सोचिए, जिस आयुर्वेद को कभी होम रेमेडी या अल्टरनेटिव ऑप्शन समझा जाता था, आज वही आयुर्वेद, योगा और यूनानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर है, जो कि साइंटिफिक वैलिडेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक पैराडिज्म शिफ्ट है। आइए आज हम बात करेंगे आपके द ओपन क्लासरूम में कुछ इसी टॉपिक पर, यानी डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे आयुर्वेद और जो भारतीय पारंपरिक मेडिकल क्षेत्र में जो काम होता आया है वो कैसे एक ही मंच में काम कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपन, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार और डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत न्यू दिल्ली में दूसरा ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयोजित किया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को ग्लोबल हेल्थ फ्रेमवर्क पर लाना, साइंटिफिक रिसर्च के जरिए इन सिस्टम्स को वैलिडेट करवाना और एविडेंस बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देना। यह समिट WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के विजन का हिस्सा है, जिसका हेडक्वार्टर भी भारत में है। कौन सा सिस्टम इस क्षेत्र के फोकस में है? इस इनिशिएटिव के तहत फोकस रहेगा आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इन सिस्टम को सिर्फ हेरिटेज नहीं बल्कि इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर टूल्स के रूप में देखा जाएगा। वाई दिस कोलैबोरेशन मैटर्स, इसके पीछे के कुछ कारण हैं। पहला, ग्लोबल हेल्थ कॉपरेशन। ट्रेडिशनल मेडिसिन अब आइसोलेटेड नहीं रहेगा। WHO प्लेटफॉर्म के जरिए कंट्रीज डाटा शेयर करेंगी, रिसर्च मेथोडोलॉजीज स्टैंडर्ड होंगी, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन बढ़ेगा, यानी हेल्थ बिकम्स ग्लोबल विथ इंक्लूसिवनेस। दूसरा रीजन है साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी फॉर आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स, लैब स्टडीज और पीयर रिव्यूड रिसर्च पर खड़ा होगा। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डोसेज, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी कंट्रोल और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, यानी बिलीफ देन एविडेंस एंड देन एक्सेप्टेंस। तीसरा मुख्य कारण यहाँ पर है रिसर्च और इनोवेशन बूस्ट पर। इस इनिशिएटिव से यूनिवर्सिटीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, फार्मा लैब्स, AI ड्रिवन रिसर्च प्लेटफॉर्म्स, सभी को ट्रेडिशनल नॉलेज पर मॉडर्न टूल्स लगाने का मौका मिलेगा। आइए इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। AI टू एनालाइज हर्बल फॉर्मुलेशंस। दूसरा, जीनोमिक्स प्लस आयुर्वेदा यानी प्राकृतिक एनालिसिस होगा। ड्रग डिस्कवरी फॉर एंशिएंट टेक्स्ट, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी। चौथा बड़ा रीज़न आता है इंडिया एज ए नॉलेज लीडर। भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, अब ग्लोबल नॉलेज प्रोवाइडर की भूमिका में आ रहा है। आयुर्वेदा और योगा के क्षेत्र में इंडिया की सॉफ्ट पावर बनेगा, मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी मजबूत होगी। एड्रेसिंग द स्केप्टिज्म्स यानी बैलेंस्ड व्यू, ये समझना जरूरी है आयुर्वेदा एक मिराकल क्योर नहीं है। हर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेफ नहीं होती है, एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन जरूरी है और यही इस समिट का सबसे बड़ा गोल है, मिथ को सेपरेट करना साइंस से। अब इसके क्या फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है? आने वाले समय में ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेटेड होगी और मॉडर्न हॉस्पिटल्स में भी लाया जाएगा। डॉक्टर मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग लेंगे, पेशेंट्स को पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर मिलेगा, प्रिवेंशन को क्योर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी।
हेल्थ केयर बिकम्स प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव प्लस पर्सनलाइज्ड। ये कोलैबोरेशन हमें यह सिखाता है कि साइंस और ट्रेडिशन एक दूसरे के एनिमी नहीं है। जब एंशिएंट विजडम मॉडर्न साइंस से मिलती है तो नॉलेज सिर्फ सुरक्षित नहीं रहती, वो इवॉल्व करती है, और शायद यही असली प्रोग्रेस है। आप सभी का इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस में बात करते रहेंगे।